मैं हूं जमील फारूकी। बुलेटिन में मेरा साथ देंगी नबीहा एजाज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में पीएसपी ने अपना पावर शो दिखाया है। साहिवाल में कप्तान के जलसे की भी गूंज हुई, लेकिन आगाज पर आपको एक अहम खबर देंगे। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिलाइश्ताल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारत ने भिम्बर के करीब खंजर सेक्टर में आज दोपहर फायरिंग की। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने भारत की इश्ताल अंगेजी का बर वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी सिलसिले में हम मजीद बातचीत करेंगे अपनी नुमाइंदा इफ़त रिजवी से। इफ़त रिजवी, बताइएगा कहां पर एग्जैक्टली ये जो है खिलाफ वर्जी की गई है? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल में भिम्बर के करीब खंजर नामी सेक्टर है, जहां पे भारत की जानिब से फायरिंग का वाकया हुआ है। आज दोपहर को लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से भारत ने जो है वो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग की है। साथ ही भारत ने RPG-7 जो है वो हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिनसे फायरिंग की गई। ताहम भारत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत की इश्तियाल अंगेजी का जवाब जो है वो बर वक्त और मुंह तोड़ दिया। ISPR का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में खंजर सेक्टर है, जहां पे भारत ने इश्तियाल। इफ़त रिजवी, आपने तरीन तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में MA जिनाह रोड पर तिब्बत सेंटर के बाहर आपको बताएं कि अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। कराची में MA जिनाह रोड पर तिब्बत सेंटर के बाहर पाक सरजमीन पार्टी का जलसा हुआ है। इस जलसे से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल यहां पर पहुंचे, उन्होंने कारकुनान से खिताब किया और उनका कहना था कि मुत्तहिदा बानी की सियासत दफन कर दी है। कराची के लोगों ने कई दहाइयों से खड़े बुतों को तोड़ दिया है। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि MQM खामखा किसी भी शक्ल में हो अब कामयाब नहीं हो सकती। अरे नाक बतंदेश लोगों, हाँ मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, हाँ मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ताला है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का जलसा, मुस्तफा कमाल के MQM पर तनकीदी नश्तर। जलसे से खिताब में मुस्तफा कमाल ने कहा कि बादशाह और अवाम ने मुत्तहदा बानी की नफरत अंगेज सियासत दफन कर दी। रॉ ने कराची में कारिंदे उतार कर भाइयों में दूरियां पैदा की। रॉ के एजेंटों ने डायरेक्ट पिछले 22 सालों से इस शहर की फॉल्ट लाइन में अपने कारिंदे उतार कर इस शहर के भाइयों की में से दूरियां बढ़ा दी। मुस्तफा कमाल ने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक के इल्जामात रद्द करते हुए कहा कि अल्लाह उनकी एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ताला है। कराची में शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मुस्तफा कमाल ने वफाकी हुकूमत को 30 दिन की डेडलाइन भी दी। 30 दिनों में हमारी ये सारी डिमांडें, हमारी सारी बातें पूरी करो। 30 दिनों के बाद मैंने लाएअमल का ऐलान करना है। जलसे के इख्तिताम पर कारकुनान पार्टी नगमों पर झूमते रहे। आगे बढ़ते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं ने MQM को निशाने पर ले लिया है। अनीस कायम खानी ने दावा किया कि MQM की सियासत कराची से खत्म हो गई है। उधर डॉक्टर सगीर बोले, आवाम ने जिन्हें मैंडेट दिया उन्होंने बच्चों को मुजरिम बना दिया। PSP के दीगर रहनुमाओं ने भी बानी मुत्तहदा पर कड़ी तनकीद की। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का सियासी पावर शो, रहनुमाओं के MQM पर ताबड़तोड़ हमले। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी ने कहा कि कराची मुत्तहदा बानी का नहीं, मुस्तफा कमाल का है। आज हमने उस पार्टी को, तुम्हें इस पार्टी को खत्म कर दिया है। आज हमने साबित कर दिया है। रहनुमा PSP डॉक्टर सगीर ने कहा कि कराची के मसाइल सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी ही हल कर सकती है। अवाम ने जिन्हें मैंडेट दिया उन्होंने बच्चों को मुजरिम बनाया। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के पास है।
अनीस एडवोकेट ने मुत्तहदा बानी पर जमात की बौछार कर दी। बोले बानी एमक्यूएम ने 1-2 नहीं लाखों लोगों का खून बहाया कि वो जो गशी में गिरा हुआ है थोड़ा सा आँख खुले उसकी। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि उधर पीटीआई ने साहिवाल में पिंडाल सजा लिया। कप्तान ने कतरी शहजादे को वज़ीर आज़म का बिजनेस पार्टनर करार दिया। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे लेकिन नवाज शरीफ की करप्शन की सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के अमरीकी वीजे बंद होने की ख्वाहिश बता दी तो आबी जारहियत पर तुले मोदी को भी ललकार दिया। सरकारी नौकरियां बिकती हैं। हुकूमत के खिलाफ कप्तान इन एक्शन। आपको अहमियत होनी चाहिए अपने मुल्क की। साहिवाल जलसे में धुआंधार तकरीर। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने गैस और तेल तलाश करने के बजाय कतर से महंगी गैस खरीदी ताकि मुस्तकिल कमीशन खाया जाए। पनामा केस से पहले कतरी शहजादा कहाँ रहा। मरियम नवाज पर भी तरस आता है। नवाज शरीफ ने अपने बचाव पर मरियम और मोटू गैंग को आगे कर दिया। मुझे तो तरस आ रहा है नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर। मुझे बीवी मरियम पे भी तरस आता है कि नवाज शरीफ ने उसको आगे कर दिया। नवाज शरीफ पैसा तुम्हारा, जरूर तुमने मरियम के नाम पे वो फ्लैग करने थे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीजों पर पाबंदी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि ऐसा हुआ तो मुल्क को ठीक कर देंगे। अमरीकियों के हम भी वीजे बंद कर देंगे। मैं तो एक तरफ दुआ करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने आबी जारियत पर तुले भारतीय वजीर आजम को भी ललकारा। बोले मोदी याद रखो हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं, पानी बंद करने की हिम्मत कभी ना करना। नरेंद्र मोदी, मैं फिर से तुम्हें याद कराना चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। किसान बदहाल हो गए। पंजाब में ASI नहीं लगता जब तक रायबंद से हुक्म नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन कल्चर जड़ से उखाड़ दिया। दूसरी जानिब शेख रशीद भी साहिवाल में खूब गरजे बरसे। कहा साहिवाल की धरती तबाह की जा रही है। कोयले के इस्तेमाल से आइंदा की नस्लें अपाहज होंगी। साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाना मुल्क से गद्दारी है। अगले 10 साल तक मजीद बिजली मत दो लेकिन नस्लों को तो तहफ्फुज दो। आलूगी को तबाह करने वाला प्लांट पोर्ट कासिम पे और साहिवाल जैसी अजीम धरती पे लगाना चाहता है, जिससे बच्चे अपाहज पैदा होंगे, जिससे सेहत तबाह होगी। हमें 10 साल और बिजली मत दो, हमारी मुस्तकबिल की नस्ल से ये कत्लो गारत मत करना। कप्तान की तनकीद का जवाब देने हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए और मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान जल्द मुस्तकिल वीज़े पर बाहर जाने वाले हैं। साहिवाल जलसे में वो लोग जमा नहीं कर सके, जबकि उधर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के कहने से हुकूमत खत्म नहीं होगी। शानदार इस्तेमाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह अब पीटीआई जो है बल्कि खुद ही गुमराही का शिकार होकर दफन हो जाएगा। डॉलर इस मुल्क से बाहर लेके गए हैं। नून लीग का पीटीआई को जवाबी वार। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि इमरान खान की अगली मंजिल बैरून मुल्क है। उन्हें खदशा है कि शायद अभी किसी मुल्क का वीजा ना मिल सके। जलसे पर तंज करते हुए मरियम बोली कि ये तो कॉर्नर मीटिंग थी। इमरान खान से बंदे जमा नहीं हो रहे तो ख्वाजा आसिफ और साद रफीक को भेज देते हैं। बल्कि खुद ही गुमराही का शिकार होकर दफन हो जाएगा। उधर फैसलाबाद में न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पनामा केस का फैसला अदालत ने करना है। इमरान खान के जलसों से हुकूमत खत्म नहीं होगी। ये तो हर तीसरे महीने की जो है वो इस किस्म की पेशीन गोई करके लोगों को जो है वो अबहाम का शिकार करके साथ लगाए हुए हैं। लेकिन पहले भी इनकी सारी बातें गलत साबित हुई और ये भी गलत साबित हुई। सूबाई वजीर कानून ने उम्मीद का इजहार किया कि पनामा केस का फैसला 2 हफ्तों में आ जाएगा। जलसा तो चलता रहेगा, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। साहिवाल में तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान स्टेज पर मौजूद जेम्स बॉन्ड सियासतदान शेख रशीद इसी मुहावरे पर अमल पैरा नजर आए। भूख ने सताया तो शेख साहब ने स्टेज पर ही चिकन बिरयानी मंगा ली। करीब बैठे इमरान खान पहले तो हैरानी से कभी शेख साहब और कभी बिरयानी के डब्बे को तकते रहे
और फिर दोस्त की बेसब्री देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सके। किया है इसलिए ये तसाब नहीं है, ये वो जालिम आदमी है कि जिसने ना बाप को छोड़ा ना बेटी को उसने छोड़ा, इसलिए उधर नून लीग ने मतनी में रंग जमाया। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि इमरान खान का वजीर आला तो डांस और साजिशों में नंबर 1 है और पीटीआई वालों को खैबर पख्तूनख्वा वालों ने मुस्तरद कर दिया। आसिफ किरमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नून लीग का पेशावर के इलाके मतनी में पावर शो। तब्दीली आई है, वो तब्दीली क्या है कि गो इमरान गो और आओ नवाज आओ, ये तब्दीली है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्जी जुमले। इमरान खान साहब अगर एहतसाब और सच की बात करते तो आपको खुद इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने खिताब में सवाल किया कि कंटेनर खान की तब्दीली कहाँ है। अगर नवाज शरीफ इजाजत दें तो इमरान खान को सूबे में कदम न रखने दें। अगर मेरा कायद मुझे कहे तो आप यहाँ कदम भी नहीं रख सकेंगे। अल्लाह ताला का एहसान है, इतनी कुव्वत है हमारे साथ। पीटीआई वालों का वजीर आला तो डांस फनकारियों में टॉप नंबर पर है। ये सारे कहते हैं कि वो नंबर 1 है मगर नाच में और डांस में, ये आपने ठीक कहा। आसिफ किरमानी ने तकरीर में कहा कि इमरान खान तो नून लीगी कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सकते, नवाज शरीफ का सामना क्या करेंगे। हमने तो तुम्हें कई दफा इसी शेर ने, तुम मुकाबले की बात करते हो, आप तो उनके कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सके। जलसे से खिताब में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि इमरान खान की सियासत इंतशार की सियासत है। अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से भी नून लीगी जीतेगी। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का कारवां क्रेक जाकर पहुंचाया। सिराजुल्लाह कहते हैं कि करप्ट लोगों के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों में तकसीम करेंगे। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आएगा। करप्शन के खिलाफ सब खामोश हो जाएं, हम आवाज उठाते रहेंगे। सिराजुल हक की ललकार। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कुर्क पे जलसा आम से खिताब। उनका कहना था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हम सब का एहतसाब चाहते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि चोर लुटेरा हुकूमती बेंचों में हो या चोर और लुटेरा अपोजिशन में हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आने की नवीद सुनाई और कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये कुर्बानी हमें देनी होगी। करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेलों में डाला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो हम करप्ट अफराद के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों को बांटेंगे। तालीम आम होगी और सरकारी अस्पतालों में हर एक का मुफ्त इलाज होगा। दीगर हम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और रुख करेंगे सियालकोट के बाद रावलपिंडी का, जहां पर मासूम लड़कियों और खानदानों की इज्जतों से खेलने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। निकाह के बाद 11 साल लड़की की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दे दी। रुसवाई से बचने के लिए लड़की के वालिदैन से 5 लाख रुपए का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर यह वाकया पेश आया। मासूम लोगों की इज्जतों से खेलने वालों को नुकेल न डाली जा सकी। रावलपिंडी के इलाके चमनाबाद में 11 साल लड़की और उसके वालिदैन की इज्जत दांव पर लग गई। दरिंदा सिफ्त गिरोह ने लड़की को पहले अगवा फिर जबरदस्ती निकाह पढ़ा लिया, जिसके बाद नाजेबा वीडियो बनाकर लड़की के वालिदैन को ब्लैकमेल करने लगे। मुतासरा लड़की के वालिदैन का कहना है कि मुल्जमान ने धमकी दी है कि 5 लाख रुपए दो, वरना लड़की की काबिले इतराज वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दी जाएगी। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए रिश्वत भी ली, जबकि गिरफ्तार करने के बजाय मुल्जमान को बचाने के लिए दबाव डाल रही है। और नज़ीर, रावलपिंडी की मजलूम बच्ची के मुतासरा वालिदैन कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। पुलिस बच्ची को बाजियाब नहीं करवा रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजहर शरीफ मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अजहर।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मसरियाल के उस घर में मौजूद हैं जहाँ पे हुमा नामी मासूम बच्ची को पहले 21 तारीख को, इसी माह की 21 तारीख को अगवा किया गया, बाद में फिर जबरी उनके साथ निकाह पढ़वाया गया और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि उस बच्ची का निकाह पढ़ा दिया गया और पुलिस अभी तक 21 तारीख से आज तक पुलिस उस बच्ची को बाजियाब भी नहीं करवा सकी। असल बच्ची गई ना कुरान पाक पढ़ने वास्ते तो वो फिर मुड़ के वापस नहीं आई। असी मस्जिद ऐलान कराया, नान गुआंढ बिलादरी मालूमात की थी, नहीं पता लगा। फिर राती तकरीबन 8 साढ़े 8 के बजे पता लगा भी इस तरह ये चांस हो गया। फिर असा उन्होंने घर च अगे पिछे गए हैं, वो एक बंदा असा पकड़वाया पुलिस, तो बाकी जेडे नस गए घर ताले ला गए। तो असा पुलिस अगे भी कूक फरियाद की है और भी वे करने हैं भाई असा मासूम बच्ची है, हजे 11 साल नहीं मिली थे। जी बिल्कुल, देखें ये दुख भरे जज्बात हैं जो उनके दादा की जगह से आपने देख रहे हैं। बच्ची 11 साल मासूम बच्ची है जो पुलिस अभी तक जो है वो उनको बाजियाब नहीं करवा सकी। ये पुलिस की नाअहली कह लें या सियासी या उन लोगों का दबाव कह लें या पैसे की रेल पे कह लें, कुछ भी कहा जा सकता है। जो बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई, एक मुलजम भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस अपनी जगह से टस मस नहीं हो रही। जी अहवाल आपने जाना। नाज़रीन, इससे पहले सियालकोट में शादियां करके औरतों की इस्मत दरी करने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम आबिद शकरगढ़ के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मकरूह धंधे में मुलव्वस गिरोह की सरगना सादिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुतासरा खानदानों ने हुक्काम से अपील की है कि मुलजिमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। हैदराबाद के करीब, आपको बताएं इससे पहले खबर शामिल करेंगे, लेकिन हैदराबाद के करीब हटरी के गांव में 10 साला बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की खबर न्यूज़ पर नशर होने के बाद कानून भी हरकत में आ गया। बासर मुलज़िमान के खिलाफ मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में हटरी थाने में मुकदमा दर्ज करके मुतासरा बच्ची को तिब्बी मुआयने के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट कर रहे हैं, हैदराबाद के करीब हटरी का गांव है जहां पर 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती के बाद ये खबर मीडिया पर आ गई। अहम खबर शामिल करते हैं। ट्रंप को मुंह की खाना पड़ी, मुसलमानों का अमेरिका में दाखिला बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिकी अदालत ने 7 मुसलमान अक्सरियती ममालिक से पनाह गुज़ीनों की अमेरिका आमद पर पाबंदी से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे पर अबूरी तौर पर अमल दरामद रोक दिया और ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ अमेरिकी शहरी आज़ादी की तंजीम ACLU ने गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दायर किया था। अमरीकी सदर के मुतसबाना अहकामात पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद की तरफ से मजम्मत और तनकीद का सिलसिला जारी है। फिल्म साज, अदाकार और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी सामने आ गए। अदाकारा एलिसा मिलानो ने रेफ्यूजीज वेलकम का हैशटैग शेयर करते हुए कहा कि उनके एक दोस्त फलस्तीनी मुसलमान हैं। फिल्म साज माइकल मोर ने अपने हमसाये मुसलमानों से माफी मांगी। दूसरी जानिब ट्रंप के तारिकीनी वतन के खिलाफ इक़दामात पर एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेज़न, याहू, ईबे और कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ने तनकीद की। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लड़कियों का पसंदीदा फल। वेलकम बैक। नाज़रीन, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चारसद्दा में कैंसर से जंग करते बच्चे पीर हसन ने नाक की हड्डी और आंख से महरूमी को कामयाबी की राह में आड़े न आने दिया। हिमालय सा बुलंद हौसला रखने वाले बच्चे का कारनामा आप भी जानिए। कैंसर से लड़ते चारसदा के बच्चे पीर हसन ने बीमारी को कामयाबी की राह में न आने दिया। कैंसर ने पीर हसन को नाक की हड्डी और आंख से महरूम कर दिया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत ना हारी और जमाते अव्वल के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन ले ली। पहाड़ सा हौसला रखने वाले होनहार पीर हसन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चारसदा नूर वली खान ने नकद रकम और इनाम का ऐलान कर दिया।
यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके डिफेंस में डांस पार्टी के दौरान पुलिस एहलकारों और DHA के मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान नशे में धुत अफराद ने हवाई फायरिंग भी की है। झगड़े में दोनों फरीकैन ने लातों और घूंसों का भी आजादाना इस्तेमाल किया है। अभी ये फुटेज आप देख रहे हैं, न्यूज पर एक्सक्लूसिव फुटेज। IG सिंध AD ख्वाजा ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, मामला क्या है ये? देखिए, ये डिफेंस 4 का इलाका है, फेज 4, जहाँ पे गुज़िश्ता रात को एक निजी पार्टी हुई थी, डांस पार्टी, जहाँ पे दो पार्टियों में वहाँ पे झगड़ा हुआ, जिसमें बता रहे कि एक SSU के एक आला अफसर के कोई वहाँ पे करीबी अजीज थे और DHA के कोई मुलाजमीन थे। झगड़े के बाद वहाँ पे उन अपराध ने फायरिंग भी की है। आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर एक जो मुसल्लह एहलकार है उसने अपनी SMG से यहाँ पे फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में खौफराज फैला है और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे को भी बचाव कराने में मसरूफ है। इस वाक़े के बाद जो अपना फुटेज लीक होने के बाद IG सिंध AD ख्वाजा ने इसका सख्ती से नोटिस किया है और DIG साउथ आजाद खान से इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। इम्कान ये है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करेगा। नसीम आदिल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। MKM किसी भी शक्ल में कामयाब नहीं होगी। मुस्तफा कमाल का कराची में खिताब। हुकूमत को मसाइल के हल के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अदालती फैसला कबूल है। नवाज शरीफ की करप्शन कबूल नहीं। इमरान खान कहते हैं पनामा केस का जो भी नतीजा निकलेगा उसका फायदा पाकिस्तान पहुंचेगा। और इंतहा पसंद हमसाया शरंगेजी से बाज न आया। भिंबर के करीब खुंजर सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी ने कहा है कि रियासत में रियासत का तस्वुर पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। लापता अफराद के मुकदमात चलाए जाने चाहिए। उनका मजीद यह कहना था कि सूफिया इकराम और फलसफे के हामिल अफराद ही तब्दीली लाए हैं। इल्म और फिक्र से ही मुआशरे का बिगाड़ खत्म किया जा सकता है। बेहिसी का ये आलम है कि रियासत के तहत लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन हम में से किसी को इस बात की हिम्मत नहीं होती, बिलशमूल मेरे, कि रियासत से ये सवाल पूछ सके कि अगर ये जुर्मदार हैं तो इनका मुकदमा कोर्ट में चलाया जाए। आखिर पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कानून। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बसिंजो ने बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी रोकने का मुतालबा कर दिया। हासिल बसिंजो कहते हैं कि मर्दमशुमारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सबका मुतालबा है कि तारकीन वतन जब तक अपने इलाकों में नहीं जाते उस वक्त तक यहाँ पे मर्दमशुमारी रोक दी जाए। बहुत से जगहों पे हमें अब भी खदशा है कि वहाँ मर्दमशुमारी नहीं हो पाएगी। बात करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने मेयर कराची को भी साथ ले लिया। कहते हैं कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें। जब तक कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने छुट्टी के दिन को भी काम का दिन बना दिया। मुराद अली शाह सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए निकल खड़े हुए। वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो समेत दीगर आला हुक्काम भी थे। मुराद अली शाह पहले तारिक रोड पहुंचे और वहां ज़ेरे तामीर रोड का मुआयना करते हुए काम की तफसीलात मालूम की और फिर हसन स्क्वायर पहुंच गए। उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के सामने भी जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को भी साथ ले लिया और लियारी एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। वज़ीर आला मेयर कराची को कहा कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें। जब तक इन कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। ये हमारा शहर है और हमें ही इसको मिलकर संवारना है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि लियारी एक्सप्रेस वे के मुकम्मल होने से लोगों को बड़ी सहूलत होगी।
दूसरी जानिब कराची के इलाके लांढी नंबर 3 में डकैती की नाकाम कोशिश के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू दूध की दुकान पर वारदात के लिए पहुंचा तो बहादुर दुकानदार ने उसे असलहे समेत ही दबोच लिया। शोर मचा तो शहरी भी पहुंच गए। मुश्तैल शहरियों ने डाकू को तशद्दुद का निशाना बनाया और गुस्सा कम न हुआ तो जिंदा जला दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर शामिल करें। एफसी और हसास इदारे ने कोहलू के इलाके काहान में कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद किया है, जिसमें रॉकेट, वाटर बम, आरपीजी गोले शामिल हैं। ऑपरेशन मेजर जनरल नदीम अंजुम आईजी एफसी की निगरानी में किया गया। लाहौर का इलाका गार्डन टाउन ट्रैफिक इशारे पर डीजी ऑडिट ऑफ पाकिस्तान की अहलिया और बेटे के से वारदात की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वारदात में मुलविस 4 मुलजिमान में से एक डाकू को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई, जबकि मुलजिम अली रजा की निशानदही पर उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर की महंगी तरीन डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों की कारकर्दगी अब मंजर आम पर आ गई। शाहदरा में डॉल्फिन स्क्वाड की टीम दौरान ड्यूटी गश्त करने की बजाय एक दुकान में आराम करने में मसरूफ दिखाई दी। पुलिस जवानों को अपने कीमती सामान की भी कोई परवाह नहीं थी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमाद असलम। महंगे तरीन डॉल्फिन स्क्वाड के कारनामे, अवाम के टैक्सीज पर चलने वाली फोर्स के एहलकार आराम पसंद निकले। चोर और डाकुओं को ख्वाब में पकड़ने का तरीका ढूंढते रहे। लाहौर के इलाके शाहदरा में डॉल्फिन स्क्वाड की टीम दौरान ड्यूटी दुकानों में आराम करने लगी। नियो न्यूज ने फुटेज दिखा दी। डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार अपना आराम खराब होता देखकर पहले गुस्से में आए और फिर फुटेज डिलीट करने की मिन्नत भी करते रहे। सोए हुए हैं सारे। मेरी बात तो सुने ना। सिर्फ यही नहीं, डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों को कीमती मोटरसाइकिलों, असला और दीगर सामान की भी परवाह न थी। ऐसी ही परफॉर्मेंस से वज़ीर आला पंजाब पहले ही खुश नहीं, इसलिए 2016 की रिपोर्ट पर मुतमिन न थे। हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। खेलों की खबरों में खुशामदीद। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का फाइनल स्विस स्टार प्लेयर रॉजर फेडरर ने जीत लिया है। फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए जंग। फाइनल में नडाल हुए निढाल, ट्रॉफी रॉजर फेडरर ले उड़े। मेलबर्न में खेले गए फैसलाकुन मैच में स्विस टॉप टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने राफेल नडाल को टफ टाइम दिया। 5 सेट्स के मुकाबले में जान मारते हुए रॉजर फेडरर ने नडाल को 2 के मुकाबले में 3 से शिकस्त दे दी। फेडरर के कैरियर का ये 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दोनों प्लेयर्स 9वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने आए। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर ने ग्लोबल स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में बासलाहियत नौजवानों की तख्लीकी इजादात का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 12 शहरों से ताल्लुक रखने वाले 57 तलबा ने शिरकत की। रिपोर्ट देखते हैं अली वकार सिंधु की। अपना कारोबार करना है, ख्वाब हकीकत बनाने हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करना है। ऐसे बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों की इजादात का मुकाबला ग्लोबल स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 12 शहरों से 21 तालीमी अदारों के 57 तलबा ने हिस्सा लिया। कामयाब होने वाले तालिबे इल्मों के एजाज में एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन लाहौर ने पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ निजी कंपनियों के सरबराहान, कामयाब एंटरप्रेन्योर्स और ओमान इन्वेस्टमेंट फंड के नुमाइंदे हुसैन एलवाती ने शिरकत की। इस मौका पर हुसैन एलवाती का कहना था कि ओमानी हुकूमत पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा उठाना चाहती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी के लिए तैयार है। Today I'm very glad to say that I established my thesis and I would say Pakistan will continue to be one of the biggest allocation in our fund.
ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड में कामयाब होने वाले इस्लामाबाद के तालिब इल्म असद रजा को 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरी पोजीशन लाहौर के उजैर अहमद और तीसरी पोजीशन पेशावर के बाबर खान ने हासिल की। कामयाब तालिब इल्मों का कहना था कि वो खुश हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। हमने एक डिवाइस बनाई है जो कि बॉलर हाथ पे पहनता है और उसको उसी टाइम पता लग जाता है कि वो जो बॉलिंग करा रहा है वो लीगल है या इलीगल, और इससे हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे ये चीज पहुँचे। मुकाबले के मुंतजिम एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन लाहौर के सदर खुर्रम सलीम का कहना था कि कामयाब तालिब इल्म 50 ममालिक के दरमियान मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत करेगा, जो पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। हमारा जो विनर हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला फ्रैंकफर्ट में जाकर 50 कंट्रीज के साथ कम्पीट करेगा। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल उस्ताद आसिफ अली खान सल्तू की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तली वक्कार सिंधु, न्यू न्यूज लाहौर। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सर्दियों में सूरज पूरे आबोताब पर हो और इस्लामाबाद के शहरी माल्टों और कीनों के मजे ना लें, ऐसा मुमकिन नहीं। सरगोदा से आए कीनों की कहानी इस्लामाबाद से आयशा शुएब की जुबानी। मौसम सरमा की हालिया बारिशों के बाद कीनुओं की पैदावार में इजाफा होते ही इस्लामाबाद में हर रेडी पर कीनू ही कीनू हैं। शहरी अमूमन धूप का मजा लेने के साथ कीनू को नमक लगाकर खाना पसंद करते हैं। माल्टे जो हैं वो सर्दियों का फल है और जिसको हम बहुत शौक से खाते हैं। कीनुओं में हातीन सी और फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से माहिरीन अच्छी जिल्द और निजाम के लिए इंतहाई मुफीद करार देते हैं। शहरी गर्मियों में आम और सर्दियों में कीनुओं को बतौर तोहफा दोस्तों और रिश्तेदारों को देते हैं। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज इस्लामाबाद। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और अब आप देखें नई चीनी साल के मौके पर हांगकांग में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।